बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं इब्राहिम वासी साहब। दौरे काजी तमाम हो गया है और अब एक नए चीफ जस्टिस का, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का दौर जो है उसका आगाज़ 26 से हो जाएगा। लेकिन तमाम तर सूरत हाल जो बनी उसमें खबरें ये गर्म थी कि दो जस्टिस जस्टिस मंसूर शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, क्योंकि दोनों सीनियर हैं और उनकी जब सीनियरिटी को इग्नोर किया जाएगा तो वो इस्तीफे दे के जाएंगे, और हुकूमत भी यही चाहती थी कि वो इस्तीफे दे के घर चले जाएं। लेकिन अब जो माहौल बना ये डिफरेंट लग रहा है। मंसूर साहब भी जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे और अभी वो सिर्फ उम्रे पे जा रहे हैं, और उम्रे के बाद नवंबर के अंदर उनकी दोबारा वापसी है और वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, एज अ जस्टिस काम करेंगे। और जस्टिस मुनीब साहब जो हैं उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। तो आपको लगता नहीं है हुकूमत मजीद पंगे में पड़ गई है? सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ी गेमें चलने वाली हैं आगे? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, ये आज से ना 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से ये खबरें आई थी, जैसे कुछ ये अफरीदी साहब मुंतखब नहीं हुए थे चीफ जस्टिस के लिए। उस वक्त ये खबरें आई थी कि शायद ये है कि इनको ये इस्तीफ़ा दे देंगे, और गवर्नमेंट भी जिस तरह आपने कहा यही चाहती थी, क्योंकि यही दो जजेस ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना और इंसाफ पसंदी को पसंद करते हैं। बाकी जजेस जो हैं वो शायद इतना उनके पास गट्स नहीं है और आइनी मामलात को इतना अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं। जी। जो वकला हैं, ख़ासतौर पर सीनियर जो वकला हैं, क्या बहुत सारे वकला को मैंने सुना वो ये कहते हैं कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से आपको इख्तलाफ होगा कि उन्होंने बल्ले वाला फ़ैसला जो है वो शायद हमें पसंद ना हो, लेकिन जैसे मंसूर अली शाह साहब जो है वो मोर कॉम्पिटेंट आदमी हैं। जी। उनकी जो जजमेंट्स हैं, जिस तरह वो मैनेज करके चलते हैं चीज़ों को, वो एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा अलग है, और दूसरों से उनको वही चीज़ अलग करती है, उनकी जजमेंट्स और उनका मैनेज कैसे करना है आपने सारी अपनी अदलिया को। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपने अदलिया के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स लाने की जी। कोशिश भी है जो है वो की थी। अब दूसरी तरफ आपने कहा कि मियाँ गुल साहब, सॉरी, जस्टिस यही अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आज जिन्होंने बहुत सारी मुलाकातें की हैं, कुछ जी। स्टाफ से की है और कुछ जो है वो काजी जजेस फाजिसा साहब से भी भी की हैं, बाकी जजेस से भी की हैं, हम्म, मंसूर शाह साहब से भी मिले हैं, हम्म, अटॉर्नी जनरल साहब से भी मिल सबसे लिया वो उन्होंने। मिले हैं। वो एक किस्म का वो एक गस्चर उन्होंने दिया है कि अब कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया है। जी, और और आज उन्होंने काजी अदालती हमले को भी तो बुलाया। अदालती अमले को बुलाया, सारा मामलात उन्होंने जो है वो टेक ओवर करने की कोशिश की है। अब जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट की वो शायद ये है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब जो है वो शामिल नहीं होंगे। जी। वो जो एक उनको फेस नज़र आ रहा था वो अब उनको नज़र नहीं आएगा। और दूसरी तरफ जिस वक्त अब ये, क्योंकि 2028 में इन्होंने रिटायर होना था, जी। या फिर इनके पास टाइम मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम था किनके इनके पास। पास? या अफरीदी साहब के यही पास? अफरीद भाई, इनके पास अभी 8 साल थे सर। 8 साल थे। 8 साल थे। 8 साल थे इनके पास। अब 3 साल के बाद ये रिटायर हो जी। जाएंगे। उसके बाद सीनियर प्यूनी जज उस वक्त भी जो है वो जस्टिस मुनीब साहब होंगे। जी। उस वक्त ये 3 साल तक ये होंगे। जी। मंसूर अली शाह साहब जो है रिटायर हो जाएंगे, जबकि ये मुनीब साहब के पास उसके बाद ये आ जाएगा जस्टिस अमीनुद्दीन साहब होंगे, जी। फिर जास में मंदोखेल साहब होंगे। इन तीनों में से कोई एक सिलेक्शन होगी। अब 3 साल के बाद अगर हालात बदले, तो जिस वक्त हालात अगर किसी के मुखालिफ में आगे पहुँचे तो फिर जी। चाहे जी। मुनीब साहब बन जाएँ, जी। या अमीनुद्दीन साहब अगर वहाँ पे बन के जो है वो क्या कहते हैं उसको, आईनी बेंच के सरबराह, जी। फिर नीचे मेरे ख्याल से आ जाते हैं। उसके बाद आयशा मलिक साहब आ जी, जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक साहब आ हाँ, जाती हैं। उसके बाद फिर तो वही दोबारा से, मंदोखेल साहब, दोबारा वही वाला फिर हाँ। मंदोखेल साहब आ जाएंगे। मंदोखेल साहब की जो है वो बादशाहत होगी। मंदोखेल साहब जिस तरह वो करते रहे, फिर वो फिर दोबारा वो रिमार्क्स देंगे कि आपके लिए जो हमारे दिल में ज़रा सी भी जो थी रेम था वो अब ख़त्म हो गया, जिस तरह आपने किया। आप लोग को याद होगा जो उन्होंने किया था। अब दूसरी चीज़ ये है कि मंसूर अली शाह साहब क्यों जा रहे हैं? मंसूर अली शाह साहब मैं ये समझता हूँ कि वो रिलैक्स होने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे उम्र हैं, करना सीधी सी जा बात रहे हैं, अल्लाह ताला को हाज़िरी। एक देखें उम्र आम में ये एक लाइटली मैं बात है। जी। करूँ जी। ना, अल्लाह के आगे के लोग क्यों जानते हैं? एक तो ये जाता है, आपने देखा होगा 200 चूहे खा के बिल्ली आज क्यों चली, एक मुहावरा ये होता है। एक चीज़ ये नहीं, होता काजी है, साहब नहीं जा रहे अ, मंसूर साहब जा नहीं रहे वो एक हैं। होता है ना, अच्छा। क्योंकि ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सीनियर लोगों से मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी एक बात बताई कि बड़े सीनियर लोगों से मेरी आज बात हुई है, मुलाकात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो बड़े कंफर्टेबल हैं और बड़े कॉन्फिडेंस हैं इस मामले के अंदर, कि कोई ना कोई चीज़ उन्होंने वहाँ पे सरप्राइज जो है वो रखा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा यू विल बी सरप्राइज। मतलब हाँ, सुप्रीम कोर्ट से ये जो अभी लग सरप्राइज। रहा है कि खामोशी है, हाँ, तूफान क्यों बड़ा हाँ, पीछे है ये इस अब खामोशी के? ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उन्होंने बड़ा, ये आपका ये कह सकते हैं कि रिलायबल सोर्स है सही। जिसने ये मुझे बात बताई बड़ी है कि खबर दे रहे हैं आप, जी। क्योंकि अभी बज़ाहिर तो आज जिस तरह मुलाकातें हुई, सुप्रीम कोर्ट का जैसा माहौल है, और मंसूर शाह नहीं, साहब। लाज़मी नहीं है कि जस्टिस वो उनको ये हिसाब से इख्तिलाफ हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं, वो उन्होंने उस मामले को लेके चलना है। अब देखते हैं, क्योंकि अब जो चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब बने हैं, अब इन्होंने जो है वो फैसला भी मखसूस हिस्सों वाले में था। अब ये उनके अब जो चीफ जस्टिस बनेंगे, मतलब ये होगा कि इनकी अदालत के जो है वो
अक्सरियती फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। जी ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मैटर होगा। अलबत्ता फिर दूसरा ये होता है, जैसा मैंने पहले बिल्ली वाली बात की, दूसरा ये होता है कि जिस वक्त अल्लाह ताला आप कोई नया काम करना शुरू का आगाज़ करें तो फिर आप अल्लाह के सामने हाजिरी लगाने जाते हैं जी कि जी या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं ये करने जा रहा हूँ। अब ये देखना होगा कि अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं आके किस तरीके से अपने सारे मामले को टैकल करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं, जैसे ये अफरीदी साहब हैं और अतर मलिना साहब हैं, ये बड़े आपस में बड़े करीबी दोस्त भी रहे जी हैं। जी इकट्ठे इन्होंने काम किया है, चैम्बर इनका एक ही था, लॉ फर्म इनकी एक ही थी। अब ये दिलचस्प चीज़ मेरे लिए हैरानकुन इस वजह से है, अगर वो वाक़ई इतने अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्त की इतनी बड़ी कामयाबी, जी जी एक तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है उसका दोस्त, वो उनकी किस कामयाबी में जो है वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों जा रहे हैं। या शायद उनका पहले का प्लान हो सकता है, फैमिली हाँ, हो प्लानिंग भी सकता है हो पहले सकती से है। प्लान हो। ये भी हो सकता है कि फैमिली उन्होंने, प्लानिंग बाकी सब और होती है। ये नहीं कि मतलब हाँ दूसरी प्लानिंग के हाँ बाद, ये भी हो सकता है उन्होंने सोचा, प्लान हो सकता है उनका। प्लान हो सकता है, मैं पहले का हो सकता है। जी उन्होंने सोचा हो कि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा तो अल्लाह के सामने हाजिरी लगाने जाऊंगा, वो बने नहीं, उन्होंने कहा मैं तो नहीं बना, चलो हाजिरी तो लावा ना। सही ये भी चीज़ हो सकती है, अब अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या होगा। लेकिन जो मेन चीज़ जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि जो उसके बाद खबरें आना शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट से कि जिस दिन आईनी चीफ जस्टिस अफरीदी साहब चीफ जस्टिस मुंतखब हुए, उस दिन महर बुखारी साहब का एक ट्वीट मेरे ख्याल में जी आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी अभी मंसूर अली शाह के घर के करीबी सोर्स से बात हुई है। उन्होंने कहा मुझे आप डिस्टर्ब ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सोने दें, मैंने सुबह सुप्रीम कोर्ट जाना है। सही ये एक बहुत बड़ा मैसेज था जी कि जी मुझे सोने दें, मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है। उसके बाद जो प्रोसीडिंग हुई आईनी तरमीम के बाद, मंसूर अली शाह साहब को पता था वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। वहाँ पे मैं ये खबरें, ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं या फिर जो वकला हैं, वो ये कहते हैं कि इन्होंने जजेज़ ने डिसाइड किया है, अब तमाम जजेज़ ने, कि अब आपने अगर कोई सीनियरिटी पे आता है तो अब क्योंकि आइन का हिसाब आपको आइन को इजाज़त दे दी है कि आपको सिलेक्शन करने की, जिसको मर्ज़ी वो सिलेक्ट करें पार्लियामानी कमेटी, लेकिन अब आपने सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम का मुकाबला करना है और सही आपने दिखाना है कि आप कितने जो है इंसाफ पसंद है और क्या कर वही सकते वो हैं। काली भेड़ों को छेड़ तो दिया, अब देखें वो आगे से कैसे काटती हैं, देखें, कैसे टफ टाइम देती हैं। इब्राहिम अब जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा सवाल, और 2 बार मंसूर शाह साहब ने भी आज भी और कल भी जो कुछ केसेस थे, जस्टिस आशा मलिक ने भी उस पर जो है वो कुछ बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए, बड़े वो क्या भी लगे अदालत में। एक नई छेड़ सी बन गई है कि ये केस जो भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा वो आईनी बेंच देखेगा या वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी बेंचेस देखेंगे, तो ये सारी गुत्थी कैसे सुलझेगी? देखें ये बड़ा दिलचस्प मामला है। आज या कल जितने दिन में अदालत में जाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमने क्या करना है। हम वकला के सीनियर वकला के पास जाते हैं, हम उनको पूछते हैं ये वाला जो केस है, मतलब कोई केस अगर कह रहे हैं ये वाला जो केस है ये कहाँ लगेगा, वो कहते हैं हमें कोई पता नहीं है किधर लगेगा। वही ना। किसी को, मंसूर अली शाह साहब के ये अपने अल्फाज हैं कि 2-3 हफ्ते तो हमें लगेंगे कि हाँ, एक्चुअल में और हुआ उन्होंने क्या। उस दिन कहा भी है, पहले जो थे आगे एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये पहले बताइए हमारा केस है अभी है कि आईनी बेंच का केस बिल्कुल, है, बल्कि ये आज एक बार उन्होंने छिड़ कुछ गया। भेजे भी हैं केसेस जी कि ये आईनी बेंच है। अब टैक्सेस के मामलात होंगे, अब वकला परेशान हैं, वकला बहुत ज़्यादा परेशान, उनको समझ नहीं आ रही। आप एक बात आप सोचें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है कोई करती है हाई कोर्ट, इंट्रा कोर्ट अपील के बाद आप उसको आईनी बेंच, जो आपका हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंच होगा वहाँ पे चैलेंज करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जी करेंगे। जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होगा। अगर वो आईनी मामला है, आईनी मामला अगर हाई कोर्ट का जो आईनी बेंच सुनेगा, उसके बाद तो वो किधर जाएगा, वो आईनी बेंच के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अगर मिसाल के तौर पर मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, ये फुल कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर 5 बेंच रुकनी जो है वो बैठ के कैसे करेंगे। या तो ये हो सकता है कि इसकी नज़रसानी किधर जाएगी, जी आपकी सुप्रीम कोर्ट की नज़रसानी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो है वो आईनी बेंच में जाएगी, या अब नज़रसानी होगी उधर ही जाके, अपील उधर ही दायर होगी। ये और भी बहुत सारी गुत्थियाँ हैं। अब नए अब ये वाला केस, ये वाला जो कानून बनेगा या आइन के अंदर ये शामिल हुआ है, इसके अंदर जब जो जजमेंट्स आना शुरू होंगी वो लैंडमार्क होगी दूसरी अदलिया के लिए जी जी कि ये केस ऐसे हुआ, ये वाला इस तरीके का केस जो है वो फलां मतलब भाई बहुत अदालतें सी सुनिए फलां। वजाहतों की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों की तशरीह करने की ज़रूरत है। ये जो नई तरमीम आई हैं, इससे कुछ सवाल जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो खड़े हो रहे हैं। एक तो ये दो जाते जाते बस छोटा छोटा जवाब दे दें। एक तो ये कि दौरे काजी जो है वो अब तमाम हो गया, और काजी साहब जाते जाते अब किस मूड में है, क्योंकि अब 24 घंटे भी नहीं काजी साहब के पास। और उसके साथ साथ क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो आईनी बेंच की तश्कील हो, हुकूमत ने ये जो सारा खलारा डाला है आईनी बेंच में, फिर उस तरह के जजेस चले जाएं। अगर 8 जजेस जो अक्सरियती फैसले वाले थे उनमें से ज्यादा हो गए तो फिर हुकूमत दोबारा फंसी दिखाई नहीं देती। देखें वो उन्होंने अपने चुन के बंदे बनाने हैं ना, सही ये कन्फ्यूजन है कि सीनियर बनेंगे, चुन के बनेंगे,
कौन बनेगा किसी को कोई कोई पता नहीं। नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हाई कोर्ट के अंदर दिलचस्प मामला है। जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सोच रहे होंगे यार कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, चीफ जस्टिस बनूंगा नहीं बनूंगा, 10 साल के बाद जो है वो शायद इमरान खान की गवर्नमेंट हो, वो मेरे से जूनियर को चीफ जस्टिस बना दें, मैं क्या करूंगा। फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन आता है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रेजाइडिंग जज बन गया फिर क्या होगा, वहाँ से एविलिएट में हो सकूँगा नहीं हो सकूँगा, कोई समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर हमने इसको जस्टिस अहमद फारूक साहब को यहाँ पे लगा भी दिया तो साथ दूसरे जो 2 जजेस होंगे वो तो अक्सरियत हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा हमें। फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं, 3 जजेस को लेके आएँ, 3 जजेस में से एक हाई कोर्ट का, एक जज को जो है वो सीनियर रख लें, 2 जज जो हैं वो जूनियर वाले उनको उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो बेंच का जो है उसमें शामिल कर लें, अक्सरियत आ जाएगी उनके पास। अब ये देखते हैं एक नई शतरंज की गेम और दौरे काजी का अख्ताम और काजी भाईजान साहब को दौरे जाते काजी जाते का बस कुछ जुमले। दौरे काजी के अख्ताम के ऊपर आज ना वो अब आप दूर से जा रहे हो ना कोई, तो आपके पास पत्थर हो, किसी के कपड़े गंदे करने हो तो आप पत्थर मारते हैं, उसके कपड़े के ऊपर छींटे पड़ती हैं। आज जी जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने वही काम किया है। जी उन्होंने जी 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 वही किया उन्होंने जी क्या है जी, ये जो आज उस केस के ऊपर भी हम बाद में बात जी जी करेंगे, शायद दूसरा भी लाग उसके ऊपर इंशाल्लाह जी हम करेंगे कि जो बुशरा बीवी को आज जमानत मिली है उसके ऊपर ये कहा कि ये वाला वही केस है, इसलिए उसी से जस्टिस काजी फाइसा से मिलता जुलता केस है कि जस्टिस काजी फाइसा साहब की जो बेगम है कहीं ना कहीं उन्होंने मियां गुल साहब ने इशारा दिया कि उन्होंने डंडी मारी, जिसका खमियाजा काजी फाइसा साहब को भुगतना पड़ा। बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपके वक्त का। बाकी इंतजार करते हैं सब मिलके कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो वापस आते हैं और क्या सरप्राइज जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से नया सरप्राइज कौन सा आता है। एक और चीज़ भी मैं आपको हाँ बताऊं, हाँ जी जी यही अफरीदी साहब ने हलफ ले लिया चीफ जस्टिस बन के, पहले जो सीनियर जाता था उसका जूनियर बनता था। जी जी अब यही साहब छुट्टी पे जाएंगे अगर फॉर जी एग्जांपल महीने की 10 दिन उसके बाद चीफ जस्टिस सीनियर क्यों नहीं जाए, तो इस तरह अमीनुद्दीन खान साहब है, मीनुद्दीन खान साहब ये 2 जो टॉप के जजेस हैं, क्या वो चीफ जस्टिस का हलफ नहीं उठा सकेंगे? ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखते हैं ना अब इंतजार करते हैं कि आगे कौन से बड़े सरप्राइज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।